चारों भाइयों में सबसे छोटे वो बढ़िया, सबसे हट्टे कट्टे। तो भाई तो कुछ ना कहें, लेकिन भाभियों को ईर्ष्या हो। हमारे पतिदेव करते हैं खूब मेहनत, ये कुछ करता धरता है नहीं, केवल खाता है और पड़ा रहता है। तो महाराज एक दिन भाभियों ने भाइयों से कहा कि ये घर में कुछ करता धरता है नहीं, केवल खाता है और पड़ा रहता है। अरे जाओ इससे भी कुछ काम कराया करो। तो भाइयों ने भरत जी से कहा, ए भैया भरत, तुम करते धरते तो कुछ हो नहीं, इसलिए चलो जाओ खेत की रखवाली करना। पर थे महाराज बड़े सरल, और सरलता पर ही मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं, सरलता पर ही रिझते हैं। क्योंकि लिखा है, सरल स्वभाव ना मैंने कोटे लाई। हृदय सरल होना चाहिए, मन में किसी भी प्रकार की कोई कुटिलता ना हो, किसी भी प्रकार का कोई मैल ना हो, किसी भी प्रकार का कोई कपट ना हो। पर भरत जी तो बड़े सरल थे। ठीक है भैया, कहाँ रखवाली करना है? अरे बोले जाओ खेतों में पक्षी ना पड़ जाए, दाना न चुन जाए। महाराज भरत जी गए, एक खेत में कोई पक्षी ना आए, पक्षियों को भगाने के लिए गए। लेकिन संत स्वभाव था, जैसे ही खेत पर पहुंचे देखा कि खेत में पक्षियां दाना चुन रहे हैं। तो संतों का हृदय तो बड़ा सरल होता है। गए थे महाराज भगाने के लिए, पर भगा नहीं रहे, बुला और बुला बुला के खिलाते और। क्यों? क्योंकि भरत जी का स्वभाव है कि मैं कौन होता हूं इनको मुख काटने वाला, छीनने वाला। मैं कौन होता हूं इनके मुख का दाना छीनने वाला। क्योंकि सबको देने वाला तो वो परमात्मा है, सबकी व्यवस्था तो ईश्वर करता है। भरत जी का भाव है कि देनहार कोई और है, अरे भेजत है दिन रेन, और लोग भरम हम पर करें, सोया से नीचे ने। देने वाला तो कोई और है, अपन नहीं कहने लगा अरे भाई जाऊ भूखो बैठो तो हम यहाँ कैसो, हम तो खुआया आया। भली तुम खबा के आ गए, भली तुमने उसको खिला दिया, पर आप केवल निमित्त बने हैं। देने वाला, खिलाने वाला तो कोई और ही है। हमें केवल परमात्मा निमित्त बना देता है, करने और कराने वाला तो परमात्मा है। ऐसे महाराज भरत जी का स्वभाव है कि देने वाला तो परमात्मा है, आखिर में इनके मुख का दाना क्यों छीनूं? क्योंकि उस परमात्मा को प्रत्येक जीव की पल पल पर याद है, पल पल पर खबर है। पर जिस ईश्वर को हमारी खबर है, उसी ईश्वर को हम भूल जाते हैं। भूल जाते कि नहीं भूल जाते? कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो खा अन्न भी दे हैं। कि जल में थल में पशु पक्षिन में, अरे सबकी सुध लेत सुतोरी भी ले। उसे पग पग पर हमारी याद है, हमारी खबर है, पर हम ही परमात्मा की याद भूल जाते हैं।
आज भरत जी ने महाराज पक्षियों को भगाया नहीं, संत स्वभाव है, सो बुला बुला के और खिलाते हैं कि राम जी की चिड़िया, अरे राम जी को खे ओ पाओ मेरी चिड़ियों भर भर पे, आओ मेरी चिड़ियों भर भर पे, पाओ मेरी चिड़ियों भर भर पे, आओ मेरी चिड़ियों भर भर पे। अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खे, राम जी की चिड़िया राम जी को खे, आओ मेरी चिड़ियों भर भर पे, आओ मेरी चिड़ियों भर भर पे। बुला बुला कर खिलाने लगे महाराज, अरे हैं बड़े सरल। और महाराज प्रभु आपके धन ऐश्वर्य वैभव सुंदरता विद्वता ज्ञान पर नहीं रीझते, भगवान तो केवल आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपके प्रेम और भाव को देख करके रीझते हैं। के लोभी लंपट लालची और ज्ञानी गोता खाए, और सीधे सादे भगत खां, अरे सहज प्रभु मिल जा। सरलता और सहजता पर ही मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। आज महाराज ऐसे ही सरल है मेरे जड़ भरत जी। जड़ भरत जी को जब आया देखकर भाइयों ने खेत में देखा कि सारी फसल चौपट करवा दी, तो महाराज बहुत डांटा, बहुत फटकार लगाई और कहा कि जाओ तुम घर से निकल जाओ, तुम्हारी अब घर में कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई बात सत्य है, भरत जी तो चाहते ही थे कि अभी तक हम बंधन में बंधे थे, अब समस्त मोह माया से मुक्त हो गया, अब भजन करने में मुझे कोई बाधा नहीं आने वाली। और महाराज एक बात और है, प्रभु जब अपनी कृपामयी झोली में डालते हैं ना, अपने कृपा का सुपात्र आपको जब बनाते हैं तो ऐसे नहीं बनाते। तुमने देखा होगा कि कुमार हो कुमार, और कुमार घड़ा पकाता है, घड़े को जब अग्नि में पकाता है तो अग्नि में पकाने के बाद भी वो अग्नि से बाहर निकाल के फिर भी उसे ठोकेगा। क्यों ठोकता है? पक गया या कच्चा है, पक गया कि कच्चा है। ऐसी परमात्मा भी जब अपनी कृपामयी झोली में डालते हैं तो बार बार ठोकते हैं कि ये मेरे मार्ग से भटक तो नहीं जाएगा, ये मेरे मार्ग से हट तो नहीं जाएगा। ऐसे ही महाराज आज जड़ भरत जी समस्त बंधनों से मुक्त होकर के आज स्वतंत्र हो गए और जाकर के महाराज जंगल में भगवान का परम पवित्र भजन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण
सभी लोग सुर में। अच्छा ये बताओ, शर्म तो नहीं आ रही? यदि शर्म आ रही हो तो नीचे कर लीजिए, यदि शर्म ना आती हो तो ऊपर कर ले। ए बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। क्या बात, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे सबरी के बेर सोदामा के तंदोले, सबरी के बेर सोदामा के तंदोले, सोदामा के तंदोले, सोदामा के तंदोले, सोदामा के तंदुल सोदामा के तंदुल, के रोचे रोचे भोग लगा रायण, रोचे रोचे भोग लगारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम लेते हैं, कंजूसी तो आप हो रहे हैं करत, है ना? करत के नहीं? आप औरों में तो बहुत ताकत है कि क्या बताइए। अरे जो नारायण नाम लेते, देखो तुमोरो की तनक बुराई कर दी तो और ज्यादा पावर आगो के नहीं, ऐसा होता है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। आगे चल के श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित पंचम स्कंद में भूगोल खगोल नरक इत्यादि का वर्णन बताया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ये समस्त जो ब्रह्मांड है, जितने लोक हैं 14 लोक हैं, 7 लोक ऊपर हैं, 7 नीचे हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। और महाराज इन्हीं 7 लोकों के नीचे संयमनीपुरी नगरी का महाराज वर्णन बताया है। संयमनीपुरी नगरी जहां पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है। कितने प्रकार? 28 प्रकार। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तामिश्र, अंध तामिश्र, वैतरणी इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया है। कहते हैं भैया, जीवन में जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। जो महाराज दूसरे की हिंसा करता है, जीव हत्या करता है, महाराज जीव हत्या करता है, हिंसा करता है, ऐसे जीव को
रौरव नरक में डाला जाता है। जहां पर महाराज जिन जीवों की हत्या तुमने की है वही भयंकर बड़े बड़े जहरीले जीव अंत में जाकर के तुम्हें भयंकर यातनाएं देते हैं। जो महाराज पर स्त्री गमन करता है, जो पर पुरुष गमन करता है, ऐसे मनुष्य को महाराज कुंभी पाक नामक नरक में डाला जाता है। जहां बताया गया है कि अग्नि से लाल स्त्री पुरुष के द्वारा समागम तुम्हें कराया जाए। जो महाराज दूसरे के धन का हरण करता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, ऐसे व्यक्ति को महाराज अंधतामिश्र नरक में डाला जाता है। जहां की महाराज बड़े बड़े कड़ाए चढ़े हुए हैं जिन पर तुम्हें खौलाया जाता है। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, महाराज ये नरकों का वर्णन हमें नहीं सुनना, आप तो ये बंद ही कर दें, हम तो प्रभु का चरित्र श्रवण करने के लिए बैठे हैं, आप तो हमें केवल परमात्मा का नाम, परमात्मा का चरित्र ही श्रवण कराइए। और सुखदेव जी बोले, राजन फिर भी चिंता करने की बात नहीं है। जो जीवन में प्रभु के नाम से जुड़ा रहेगा, प्रभु का भजन करता रहेगा, उसे महाराज इन नरकों से डरने की आवश्यकता नहीं है। के चित के बलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघमो धुनबंतरी काष्णे निहारो में बभास्कर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस प्रकार से संसार में सूर्य के उदय होने से महाराज सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से प्रभु का एक बार पवित्र नाम लेने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं। चाहे आप प्रभु का नाम जाने में लो और चाहे अनजाने में लो, प्रभु के नाम का काम है आपका इस संसार से, इस जगत से कल्याण कर देना। बोले महाराज इसका कोई प्रमाण है? तो प्रमाण के तौल पर महाराज अजामिल उपाख्यान सुनाया। बोले राजन, कान्य कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजा मिला और नामना नष्ट सदाचारो दास्या सांसर्ग दूषिता। कथा पुराण के अंतर्गत आती है, सभी ने सुनी होगी। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जिस महाराज अजामिल नाम के ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया, केवल और केवल एक महाराज वैश्या के चक्कर में अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट तो किया ही, लेकिन महाराज इतना अत्याचारी, इतना दुराचारी बन गया कि जुआ खेले महाराज, डाका डाले, चोरी करे। कालांतर में महाराज इसके 9 पुत्र हुए, पर एक दिन जिस गांव के बाहर ये अजामिल रहता था, इसके इतने पाप बढ़ गए महाराज, इतने अत्याचार बढ़ गए कि महाराज यमराज ने मन में सोचा कि अब इससे बड़ा तो नरक में कोई पापी होगा ही नहीं। इतने अत्याचार, इतने पाप किए,
पर एक दिन महाराज उसी अजामिल के गांव में संतों का आगमन हुआ। तो मैंने कल बताया था कि जिस घर में सच्चे संत के, सच्चे महात्मा के चरण पड़ जाएं, वो कितना ही पतित घर ही क्यों ना हो, यदि सच्चे संत और महात्मा के चरण पड़ गए तो समझ लेना कि उस घर का उद्धार होने वाला है। आज उस गांव में कुछ संतों की टोली आई, तो गांव में पूछा, भैया क्यों, यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है? तब महाराज गांव वालों ने संतों के साथ उपहास में उसी अजामिल का घर बता दिया। पर महाराज जैसी संत पहुंचे तो भले ही अजामिल की पत्नी वैश्या थी, उसने झूठ नहीं बोला। बोली, महाराज आप कह रहे हो कि भोजन की व्यवस्था हो तो जाएगी, पर आप मेरे हाथ से पा लेंगे? आप मेरे हाथ से प्रसाद पा सकते हैं? संतों ने कहा, राम राम। और संतों ने कहा, देवी कोई बात नहीं, आप हमें सूखी सामग्री दे दो, हम घर के बाहर वृक्ष के नीचे भोजन बना लेंगे। संतों ने महाराज प्रसादी बनाई, प्रसाद पाया, पर संतों ने मन में सोचा कि आज इस ब्राह्मण के घर का दूषित अन्न तो खाया है, इस वैश्या के हाथ का अन्न खाया है, और जब अन्न खाया है तो इसकी बुद्धि भी पवित्र करके ही जाऊंगा, इसका भी उद्धार करके ही जाऊंगा। अब महाराज इतने में अजामिल आ गया। अजामिल कहता है, संतों ने भोजन पाया, भोजन के बाद महाराज संत कहते हैं, भैया भोजनम उपरांत दक्षिणायाम, ब्राह्मण यदि भोजन पावे तो भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, ना तो ब्राह्मण भोजन का कोई महत्व नहीं होता। भले ही आप 1 रुपया ही क्यों ना दें, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल कहता है, ए बाबा वैसे ही तो मुझे भिक्षा में कुछ मिला नहीं है, और ये कुशल मनाओ कि हमने तुम्हारे लोटा संगोटा नहीं छुड़ाए। संत जी कहते, भैया मुझे दक्षिणा में तुझसे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि संत जी मन में विचार करते हैं कि यदि मैंने इसके घर का अन्न खाया है तो इसके जीवन में इसका कल्याण होना बहुत जरूरी है। बोले, भैया तुम यदि हमें देना चाहते हो तो बस इतना दे दो, अब की बार जो तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना, और कुछ नहीं चाहिए। अजामिल की पत्नी ने कहा, स्वामी कह दो कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा, क्योंकि अजामिल इतना अधर्मी हो गया था कि जीवन में उसने प्रभु का कभी नाम लिया ही नहीं था। महाराज संत जी तो चले गए, लेकिन कालांतर में उसके पत्नी के यहाँ पुत्र हुआ, तो संतों के कहे अनुसार उसके पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब तो महाराज जिस अजामिल ने जीवन में कभी प्रभु का नाम नहीं लिया था, नाम स्मरण नहीं किया था, आज वही अजामिल अपने पुत्र से इतना प्रेम करे कि जहां भी जाए तो बेटा नारायण को ही पुकारे। अरे आओ बेटा नारायण भोजन पालो, अरे आओ बेटा नारायण स्नान कर लो, अरे आओ बेटा नारायण शयन कर लो। जहां देखो सो नारायण नारायण का नाम महाराज वाणी से निकलने लगा। संतों ने सोचा कि ऐसे तो ये भजन नहीं करता, शायद पुत्र के नाम से ही इसके मुख से प्रभु का नाम निकलता रहे। कालांतर में महाराज
जब अजामिल के पापों का घड़ा बहुत भर चुका था तो यमराज ने यमदूतों से कहा कि जाओ, ये जो अजामिल नाम का व्यक्ति है इसे पकड़ के ले आओ, नरक में डालना है। महाराज यम की आज्ञा से समस्त यमदूत महाराज काले काले हाथ में बड़े बड़े मूसल लिए हुए और अजामिल के चारों ओर महाराज घेर के खड़े हो गए। और जब इसने महाराज काले काले बड़े बड़े भयंकर विकराल यम के दूतों को देखा तो घबरा गया और महाराज ये अपने पुत्र को पुकारने लगा, अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण बचाओ। पुकार रहा था अपने पुत्र को, लेकिन ये आवाज भगवान के समक्ष पहुंची। महाराज भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि जाओ, मेरा भक्त कष्ट में है, उसकी रक्षा करो। महाराज भगवान के पार्षद भी आ गए। पुकारा था अपने पुत्र नारायण को और महाराज भगवान के पार्षद उसकी रक्षा के लिए आ गए। भगवान के पार्षद कहते हैं यम के दूतों से, भाई तुम इसे नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? अब बोले इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तुम इसे ले नहीं जा सकते। पर यम के दूत कहते, अरे भैया तुम नहीं जानते ये महापापी है, इसने बहुत अधर्म किया है, इसलिए इसे नरक में डालना है। महाराज भगवान के पार्षद बोले, भले ही इसने कितने भी पाप किए हों, पर इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। अंत में महाराज भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को मार मार के भगा दिया। अजामिल बैठा बैठा मन में विचार करता है कि आज मैंने अनजाने में सही अपने प्राण संकट में अपने पुत्र के नाम को लेकर के पुकारा, तो पुत्र का नाम पुकारते ही भगवान के पार्षद मेरी रक्षा में आ गए और कदाचित मैंने भाव और प्रेम से प्रभु को ही पुकारा होता तो आज वास्तविक मुझे प्रभु ही मेरी रक्षा में आते। उसी दिन से महाराज अजामिल बैरागी बन गया। यह संत की कृपा, संत महात्मा की कृपा। मैंने कल भी कहा था कि संत आपके भाग्य को नहीं बदलेगा, संत आपका भाव जरूर बदलवा देगा। संत में इतनी क्षमता होती है, शक्ति होती है कि आप दुष्ट प्रवृत्ति के हो तो आपको सात्विक प्रवृत्ति का जरूर बना देगा। संतों के भजन में इतनी सामर्थ्य और शक्ति होती है। अजामिल जैसे दुष्ट ब्राह्मण को, अजामिल जैसे पापी को आज भगवान ने नाम लेते ही, संतों के मार्ग पर चलते ही महाराज भजनानंदी बना दिया। अजामिल ने समस्त मोह माया त्यागी और महाराज भगवान के भजन में चला गया। तो महाराज कहने का तात्पर्य ये नहीं है प्रभु का नाम चाहे आप जान के लो चाहे अनजाने में लो, प्रभु के नाम का काम है आपका कल्याण कर देना। अग्नि चाहे जाने में छुओ या अनजाने में जल जाओगे महाराज, जहर चाहे जान के पियो चाहे अनजाने में मर जाओगे। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे जाने में लो चाहे अनजाने में लो, प्रभु के नाम का काम है इस भाव से पार कर दे। के भावों को भावो अनखे आलस हूँ और नाम जपते मंगल निशिदस। चाहे आप भाव से लो या कुभाव से लो,
प्रभु के नाम का काम है आपके जीवन का मंगल कर देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए महाराज जीवन में प्रभु के नाम को कभी नहीं भूलना, प्रभु के पवित्र नाम का विस्मरण कभी नहीं करना। जब भी बने तो प्रभु के नाम का स्मरण ही करना। के भूलो मत प्यारे अरे भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। दोनों हाथ खड़े करके बोलो बाके बिहारी लाल की हरि बोल। तालियों के साथ भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। ये भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम। मेरे माँ के बिहारी है सब सुख दाम। मेरे माँ के बिहारी है हरि बोल। मेरे कुंजे बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कुंजे बिहारी है हरि बोल। बोल बाके बिहारी लाल की। झांकी सुहानी बाके बिहारी झांकी सुहानी। वृंदावन के दर्शन तो सभी ने किए होंगे ना, सब कराए ना। जो एक बार वृंदावन चला जाए महाराज, उसका मन वृंदावन से कभी भरता नहीं है। जो एक बार चला जाए भरा है क्या? क्योंकि वो प्रेम की नगरी है, प्रेम की भूमि है। बाके बिहारी की झांकी सुहानी। बाके बिहारी झांकी सुहानी। बाके बिहारी की झांकी सुहानी। बाके बिहारी झांकी सुहानी। महिमा महायन की जावे ना बखाने। महिमा महायन की जावे ना बखाने। करते हैं अरे करते हैं, लिखा है भैया कि कलयुग केवल नाम आधारा। और सुमरी सुमरी नरे उते रही पारा। अरे करते हैं सुर नर मुनीन को प्रणाम। करते हैं सुर नर मुनीन को प्रणाम। ये करते हैं सुर नर मुनीन को प्रणाम। मेरे माँ के बिहारी हैं सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कुंजे बिहारी हैं सब सुख धाम। मेरे कुंजे बिहारी है सब सुख धाम। ओ मेरे माँ के बिहारी हैं सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कुंजे बिहारी हैं सब सुख धाम। के करते हैं सुर नर मुनीन को प्रणाम। मेरे माँ के बिहारी हैं
सब सुख धाम। तो महाराज संसार में एक पसर परिवार को भले ही भूल जाना, लेकिन प्रभु के नाम को नहीं भूलना, क्योंकि साथ में शायद परिवार तो नहीं जाएगा, लेकिन प्रभु का नाम अवश्य आपके साथ में जाएगा।